ओके एवरीबॉडी, तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम थर्ड पार्ट कर रहे थे। चलिए आइए, तो उसमें वो यही कह रहा है जी, एक सप्लायर आया, वो कह रहा है हम आपको 20,000 केजी मटेरियल देंगे, पर 1 केजी हम आपसे 35 रुपए लेंगे। तो वो आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला बताओ, कंपनी शुड एक्सेप्ट द इंटायर और एनी पार्ट। पहले तो हमें खरीदना कितना है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि हाउ मच क्वांटिटी वी नीड टू बाय। ठीक है भाई, ओके। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24, पेज 262 और उसका थर्ड पार्ट। ठीक है जी। तो इधर देखिए, रॉ मटेरियल required to be purchased। क्या लिखा मैंने? रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी परचेज्ड फॉर प्रोडक्ट ए। केवल किसके लिए चाहिए हमें? तो हम प्रोडक्ट ए की टोटल 6,400 यूनिट बनाएंगे, उसमें से 2,400 हम बना चुके हैं। तो कितनी और चाहिए? 4,000 यूनिट, और 1 यूनिट में लगता है 4 केजी। तो वी नीड टू बाय 16,000 केजी ऑफ रॉ मटेरियल। हाउ मच मटेरियल वी नीड टू बाय गाइस? 16,000 केजी। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम? वो कितना सप्लाई करने को तैयार है? 20,000, बट हमें कितना खरीदना है? 16,000 केजी वी नीड टू बाय। चलो जी, यहां तक हो गया। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इफ नॉट, वो कह रहा आप एक भी नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं खरीदोगे? व्हाट लोएस्ट प्राइस शुड बी नेगोशिएटेड, क्योंकि वो महंगा मटेरियल है। तो आप बताओ कम से कम कितने रुपए में खरीद लोगे? अब पहले तो हमें यह समझना है कि हम मटेरियल खरीदेंगे क्यों नहीं। आइए पहले उसको समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए 140 रुपए, 1 यूनिट प्रोडक्ट ए की हम 140 रुपए में बेचेंगे। अब मैं इसमें से लेस करता हूं इसकी वेरिएबल कॉस्ट। उसमें पहली वेरिएबल कॉस्ट है मटेरियल। ये बताओ, प्रोडक्ट ए की 1 फिनिश यूनिट बनाने में 4 केजी मटेरियल लग रहा है, कम ऑन, और 1 केजी मटेरियल वो मुझे कितने में दे रहा है? 35 रुपए में। तो 140 का मटेरियल हो गया। लेबर, क्वेश्चन में देखो, प्रोडक्ट ए में 5 रुपए की लेबर लग रही है। कम ऑन, फिर क्या लग रहा है? वेरिएबल ओवरहेड, वो कितने का लग रहा है? 10 रुपए का। तो जरा बताओ, 140 रुपए का हम इसे बेच रहे हैं। अच्छा, इसको बनाने में हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग गई? 155। तो अगर मैं आपसे पूछूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो आप बोलोगे सर 15 रुपए का तो नुकसान हो रहा है हमें 1 यूनिट पर। पहले बोलो समझ में आया नहीं आया? कम ऑन, 1 यूनिट पे कितना नुकसान? 15 रुपए का। यूनिट कितनी है? 4,000। तो 1 यूनिट पे 15 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो 4,000 खरीद के बेचने पर 60,000 का नुकसान हो जाएगा। तो बताना, वुड यू लाइक टू बाय रॉ मटेरियल? आप बोलोगे सर क्या जरूरत है नुकसान उठाने से, इससे बेटर है बनाओ मत। अब मैं अगर आपसे पूछूं नुकसान हो क्यों रहा है?
क्योंकि हमारी वेरिएबल कॉस्ट हमारी सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो रही है, तो आपके मन में आएगा सेलिंग प्राइस बढ़ा दो। इतना आसान होता सेलिंग प्राइस बढ़ाना, तो मन मर्जी से लोग नहीं बढ़ा देते सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बढ़ाते ही आप मार्केट से बाहर, क्योंकि लोग आपका प्रोडक्ट खरीदना छोड़ देंगे। जब दूसरी कंपनी का सेम प्रोडक्ट उन्हें सस्ते में मिल रहा है तो आपका प्रोडक्ट क्यों लेंगे भाई? अरे हाँ बोलो यार, क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सेलिंग प्राइस तो नहीं बढ़ा सकते, तो इसलिए हम मटेरियल नहीं खरीदेंगे भाई। अच्छा, इसकी जड़ क्या है? ये बहुत महंगा मिल रहा है। 35 रुपए का मटेरियल बहुत महंगा है, क्योंकि वेजेस में कोई चेंज नहीं है, ओवरहेड में कोई चेंज नहीं है, तो मटेरियल का प्राइस महंगा है। अब वो आपसे यही पूछ रहा है, व्हाट लोएस्ट प्राइस शुड बी नेगोशिएटेड? तो आप बताओ, सप्लायर कह रहा है 35 रुपए लूंगा 1 केजी के, आप कितने में खरीद लोगे ये बताओ मुझे। एट व्हाट प्राइस वुड यू बाय दिस? एट व्हाट प्राइस वुड यू बाय दिस? जितना पहले मिल रहा था। परफेक्ट। अब सुनो, अब इस सवाल को समझो। देखो, पहली बात यह है, इन्होंने एक सवाल किया जितने में पहले मिल रहा था। भाई 20 रुपए पे तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि उस पे तो 18,400 ही अवेलेबल है। रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, शॉर्टेज का फायदा तो पूरी दुनिया उठाती है ना, तो प्राइस तो बढ़ेगा। कितना? तो जब भी आप कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको, जब भी वो आपसे कहे ना व्हाट लोएस्ट प्राइस, तो हमेशा हम निकालते ब्रेक इवन। क्या निकालते? कि यार हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, वो प्राइस बताओ जिस पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? जिस पर नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए, क्योंकि उसने ये थोड़ी बताया हमें प्रॉफिट कितना कमाना है, उसने बोला बस लोएस्ट प्राइस बताओ। तो सोचने वाली बात है, सिर्फ रॉ मटेरियल का तो रेट कम करना है, हाँ या ना? हमें कितने का नुकसान हो रहा है? 15 रुपए का। तो इस 15 रुपए को आप रॉ मटेरियल में से कम कर दो। नहीं, अरे रॉ मटेरियल कितने का आ रहा है? 140 रुपए का। 15 रुपए घटाओ तो 125 का रॉ मटेरियल, 5 की लेबर 30, 10 का ओवरहेड 140। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी आएगी? 140। और आप बेचोगे भी कितने का? 140 का। वेट वेट वेट, अरे बोलो यहां तक क्लियर है? बेचोगे भी कितने का? 140 का। तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। अरे हाँ बोलो यार। अब दूसरा सवाल, सर इसमें फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं ले रहा है? भैया वो तो पहले ही पूरी रिकवर हो चुकी है। जब मैं एक ही 2400 यूनिट बना रहा था, तब मैंने पूरी फिक्स कॉस्ट माइनस कर तो दी, तो फिक्स कॉस्ट तो अब 0 हो चुकी है। तो अगर मैं अगली 4000 यूनिट बनाऊंगा तो उस पर मेरी फिक्स कॉस्ट 0 है। आ गया लॉजिक समझ में? तो इसलिए डिसीजन कितने पर होगा? वेरिएबल कॉस्ट पे। अरे क्लियर? पहले बताओ ये समझ आया नहीं आया? क्लियर? तो वो रॉ मटेरियल का प्राइस पूछ रहा है, तो हम बोलेंगे भाई 140 रुपए में से तुम ये 15 हटा दो। क्लियर? तो अब इधर देखो, बस वही वो आपसे पूछ रहा है, लोएस्ट प्राइस टू बी नेगोशिएटेड 140 माइनस 15। पर सर ये 4 केजी का है ना, तो 4 से डिवाइड करो तो 1 केजी का आ जाएगा। बोलो कितना? 31.25 पर केजी। हम उससे बोलेंगे भैया हम 1 केजी मटीरियल 31 रुपए 25 पैसे में खरीदने को तैयार है। क्लियर है? क्योंकि अगर तुम 1 केजी 31 रुपए 25 पैसे में खरीदोगे तो क्या होगा? तुम्हें नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। ओए हाँ बोलो। तो हम बोलेंगे भाई इससे ज्यादा में हम खरीदने को रेडी नहीं है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा में लिया तो लॉस हो जाएगा। तो जो लोएस्ट प्राइस है जो हम नेगोशिएट करेंगे वो कितना होगा? 31.25 पर केजी।
जल्दी बोलो, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो ये हो गया लोएस्ट प्राइस 31.25 पर केजी। कोई प्रॉब्लम है? तो इस तरह के सवाल जब भी पेपर में आ जाएं तो आपको वो प्राइस लेना होता है जो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस दे देगा। क्या दे देगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो फाइनली द क्वेश्चन इज ओवर। चले आगे? अरे बोलो भाई। You are most welcome to ask if you got any question. चले भाई आगे। तो ये क्वेश्चन यहां पर हमारा खत्म हो गया, जो किस पर बेस्ड था? की फैक्टर पर। चलिए, अब जैसे मैं कह रहा हूं आपसे कुछ मिक्स एंड मैच क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन पढ़कर आपको खुद डिसाइड करना है भाई वो होगा कैसे। मुझे नहीं पता वो कैसे होगा, यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम? चलो, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन? 42। और 42 हमारी बुक का पेज है 271। 271, क्वेश्चन नंबर 42। ग्रेट, गुड गोइंग। चले भाई आगे। देखिए, अ कंपनी मैन्युफैक्चर स्कूटर्स एंड सेल इट फॉर ₹3,000 ईच। कह रहा है एक कंपनी स्कूटर बनाती है और एक स्कूटर 3,000 की बेच देती है। तो क्या मैं कह दूं 3,000 रुपए इज द सेलिंग प्राइस? कम ऑन। एन इंक्रीज ऑफ 17% इन कॉस्ट ऑफ मटीरियल एंड 20% ऑफ लेबर कॉस्ट इज एंटीसिपेटेड। एंटीसिपेटेड मतलब आने वाले समय में। तो कह रहा है आने वाले समय में हमारी मटेरियल कॉस्ट जितनी भी है ना, उसमें 17% का इंक्रीज होगा और लेबर कॉस्ट पे 20% का इंक्रीज होगा। एंड द इंक्रीज कॉस्ट इन रिलेशन टू द प्रेजेंट सेल प्राइस वुड कॉज अ 25% डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट जीपी पर यूनिट। अब होगा क्या? कॉस्ट तो भले ही बढ़ रही है, पर इन रिलेशन टू द प्रेजेंट सेलिंग प्राइस। अब हम सेलिंग प्राइस तो नहीं बढ़ा सकते, मैंने बता दिया सेलिंग प्राइस बढ़ाना बहुत ही खतरनाक होता है। तो अगर आप सेम सेलिंग प्राइस रख रहे हो और कॉस्ट बढ़ रही है तो नेचुरल सी बात है यार, जो भी आपने प्रेजेंट में प्रॉफिट कमाया वो बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। तो वो कह रहा है कितने परसेंट घट जाएगा? 25% हमारे प्रॉफिट में गिरावट आ जाएगी। ठीक है जी। एट प्रेजेंट मटीरियल कॉस्ट 50% है, वेजेस 20% है एंड ओवरहेड 30% है। किसका? कॉस्ट ऑफ सेल का। ठीक है भाई। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट एट प्रेजेंट। अब बताओ एट प्रेजेंट हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसकी स्टेटमेंट बना के दिखाओ। कंप्यूट द न्यू सेलिंग प्राइस to produce the same percentage of profit to cost of sale as before। फिर कह रहा है नया सेलिंग प्राइस निकालो अगर हमें वही प्रॉफिट की परसेंटेज कमानी है सेल पर जो पहले कमा रहे थे। सेम प्रॉफिट की परसेंटेज कमाने के लिए अब हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये भी निकालो। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, टफ सवाल है। इसमें देखो फिगर बस एक दे रखी है 3,000 रुपए। पढ़ो इसे अच्छे से, मार्क करो, गुड क्वेश्चन।
ये वो सवाल होते हैं, अगर आपने पहले नहीं करे और ये पेपर में आ गए तो होंगे नहीं, कितने भी आप इंटेलिजेंट हो नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये हार्ड वर्क से होते हैं। तो आप इंटेलिजेंट मत बनो, हार्ड वर्किंग बनो, वर्क हार्ड। सवाल समझ में आ रहा है? अब मार्जिनल में जान तो प्रॉब्लम क्या आती है, कहां से शुरू करूं कहां से अंत करूं, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपसे कह के थक गया, इसकी प्रैक्टिस करो। पूरी कॉस्टिंग का इन माय ओपिनियन सबसे भारी कोई चैप्टर है तो वो मार्जिनल है। तो यही वजह है ग्रुप 3, ग्रुप 2, ग्रुप 4 बिना मार्जिनल के नहीं होता। इंस्टीट्यूट हमारा बेवकूफ थोड़ी है। ग्रुप 2 में भयंकर रूप, ग्रुप 3 में दैतीय रूप। क्लियर? तो 4th में अप्लाइड बेस्ड है, क्योंकि 3 तक वो आपको अच्छे से मार्जिनल सिखा चुका है, 4th में अप्लाई। क्लियर? तो वो इतना मुश्किल नहीं है, 3 तक वेरी गुड। चलिए हो गया। फिर मार्जिनल में वैरायटी आ जाएगी, मार्जिनल कॉस्टिंग, रेलेवेंट कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग विद प्राइसिंग डिसीजन, मार्जिनल कॉस्टिंग विद प्रोबेबिलिटीज, ये सब आएगा। अभी बहुत कुछ है, दिल्ली बहुत दूर है। क्लियर? चलो, अरे हो गया भाई, अब बताओ कहां से शुरू करूं? सर मुझे क्या पता, कहीं से भी शुरू कर दो, है ना। सिर्फ एक डेटा गिवन है, सेलिंग प्राइस यानी कि सेल 3000 रुपए, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन उस कॉस्ट ऑफ सेल का मटेरियल 50% है, वेजेस 20% है, ओवरहेड 30% है, और कॉस्ट बढ़ने पर प्रॉफिट 25% गिरेगा। तो प्रॉफिट है कितना, कितना है, कितना गिराऊं, मुझे क्या पता। अब हम जानते हैं जिसका कोई नहीं उसका एक्स होता है। तो क्वेश्चन 42, पेज नंबर बताओ। 271। अब इस क्वेश्चन में ना दो चीजें मिसिंग है, एक तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल नहीं पता और एक हमें प्रॉफिट नहीं पता। तो शुरुआत होगी, लेट द कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ₹X। सिमिलरली लेट द प्रॉफिट इज इक्वल टू Y। भाई दो चीजें मिसिंग है ना, तो ना तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल पता है ना प्रॉफिट पता है। तो मैंने कॉस्ट ऑफ सेल को क्या माना, X, और प्रॉफिट को क्या माना, Y। तो जरा सोच के जवाब देना, कॉस्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, तो X कॉस्ट ऑफ सेल, Y प्रॉफिट, तो सेल कितनी दे रखी है 3000, इक्वेशन 1। भाई अंडरस्टूड है। अगर दो चीजें मिसिंग हो तो 9th क्लास में तुम्हें मैथ्स पढ़ाया गया था, तो फिर वो बिना इक्वेशन के सॉल्व नहीं हो सकता। तो आप बनेगी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसके बिना सॉल्व नहीं हो सकता। आ गया समझ में? तो बताओ मैंने पहली इक्वेशन कैसे बनाई, व्हाट इज एक्स, कॉस्ट ऑफ सेल, व्हाट इज प्रॉफिट, वाई, कॉस्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, तो दे रखी है, तो पहली इक्वेशन बन गई। ओए हाँ, अब इक्वेशन 2 बनाएंगे। इधर देखो, इधर देखो, मटीरियल 0.5x, लेबर 0.3x, ओवरहेड 0.2x। हाँ, अरे सही तो हुआ है भाई, ऊपर नीचे कहां हुआ है भाई, उल्टा हो, अच्छा हाँ उल्टा हो गया। वेजेस कितना है 20% है और ओवरहेड 30 है, कोई बात नहीं अभी सही कर देते। वेजेस 20%, ओवरहेड 30। सबको बताइए एक्स क्यों लगा, क्योंकि मैंने कॉस्ट ऑफ सेल को एक्स माना है और वो कह रहा है मटीरियल उसका 50% है, तो एक्स का 50% 0.5x। अच्छा जी, अच्छा
सर बड़ी खुशी की बात है। पॉइंट नंबर 4 बोर्ड पर देखो, रिवाइज्ड मटेरियल कॉस्ट। बताना मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 0.5x। क्या लिखा है? रिवाइज कब होगी? जब बढ़ेगी या घटेगी? क्या लिखा है? मटेरियल कॉस्ट 17% बढ़ेगी। तो मटेरियल कॉस्ट है कितनी? 0.5x। 17% बढ़ाऊं मतलब 117% से मल्टीप्लाई कर दूं। ओए हाँ, कितना? 0.585x। x मत भूलो, दुनिया बदल जाती है x में। ठीक है जी। नाउ रिवाइज्ड वेजेस। देखो जी, मैं वेजेस लिखूं, लेबर लिखूं, घबराना नहीं। 0.2x और ये कितने परसेंट बढ़ेगा? 20%। बोलो कितना हो गया? हाँ जी, 0.24x। ओवरहेड्स, क्या ओवरहेड्स के बारे में कुछ लिखा है? नहीं सर, कुछ नहीं लिखा। तो कुछ नहीं लिखा तो सेम रहेगा। सो मुझे मिल गया रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू, तीनों का सम करो, 1.125x। ओए हाँ, 1.125x। क्लियर? चलो पॉइंट नंबर 5, रिवाइज्ड प्रॉफिट। आपने प्रॉफिट को क्या माना था? वाई। अगर कॉस्ट बढ़ने पर प्रॉफिट 25% गिरेगा, तो आपको नहीं लगता 25% गिरने का मतलब है वो 75% बचा है? तो 0.75y। प्रॉफिट कितना आ गया? 0.75y। अच्छा जी, अब ये बताओ कॉस्ट कितनी है? 1.125x। प्रॉफिट कितना? 0.75y। और उसने बोला प्रेजेंट सेलिंग प्राइस वही रहेगा, तो सेल कितनी दे रखी है? 3000। आपको नहीं लगता इक्वेशन 2 बन गई? यस और नो? तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। क्लियर? क्लियर? अच्छा जी, अब एक बार फिर से मैं पहली इक्वेशन लिख रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3000। ये इक्वेशन 1 है। 1.125x प्लस 0.75y इज इक्वल टू 3000। ये इक्वेशन 2 है कि नहीं? अब आपको पता होना चाहिए इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। पहला है कोएफिशिएंट मेथड, या तो x और y किसी एक को इक्वल करना है, तो y इक्वल करना आसान है। आपको नहीं लगता इक्वेशन 1 को अगर मैं 0.75 से मल्टीप्लाई कर दूं तो y कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा? सेम हो जाएगा। हाँ सर, बचपन की याद आ गई। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 0.75, तो क्या बना? 0.75x प्लस 0.75y इज इक्वल टू 3000 का 0.75 करो, 2250। क्लियर? इक्वेशन 1.125x प्लस 0.75 इज इक्वल टू व्हाट? 3000। सॉल्विंग द 2 इक्वेशन। आपको पता है साइन बदल जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये उड़ गया। कितना बचा? माइनस का, ये बोलो 0.375x
इज इक्वल टू माइनस का 750, माइनस से माइनस उड़ गया, x इज इक्वल टू 750 अपॉन 375, x इज इक्वल टू 2000, x की वैल्यू आ गई 2000। ओए हाँ, समझ आ रहा है सवाल कैसे सॉल्व होते हैं? बहुत प्रैक्टिस से सॉल्व होंगे ये, डोंट टेक इट सो लाइटली। यहां तक क्लियर? अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 2000 प्लस वाई इज इक्वल टू 3000, y इज इक्वल टू 3000 माइनस 2000, y इज इक्वल टू 1000। तो हमें x भी मिल गया, हमें y भी मिल गया। क्लियर? क्लियर? खत्म क्वेश्चन का पहला पार्ट। सारी कैलकुलेशन हो गई। अब क्वेश्चन का पहला पार्ट, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट मतलब बिना कॉस्ट बढ़ाए और घटाए। क्लियर? अब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिखा दो। चलो जी बना देते हैं। यहां तक क्लियर है? अरे हटाऊं ये स्क्रीन? एंड टू एंड नोट किया करो। पूरा शुरू से दिखाऊं? ये लो, ये लो भाई, यहां से शुरू है सवाल। हो गया कि नहीं हुआ? चलो अब आइए क्वेश्चन का पहला पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट प्रेजेंट। कह रहा है जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के दिखा दो एट प्रेजेंट। चलो भाई निकाल देते हैं। सेल 3000 लेस मटीरियल कॉस्ट, बोलो 2000 का 50% 1000, लेबर कॉस्ट 2000 का 20% 800, ओवरहेड कॉस्ट 2000 का 30% 600। सही करा है क्या मैंने? अरे बोलो, ये 400 होगा यार, बोल नहीं रहा है भाई। 2000 का 20% 400 होगा। 2000 प्रॉफिट बोलो जी 1000। ये आ गई प्रेजेंट स्टेटमेंट। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। ठीक है? ठीक है? कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अब इधर देखो, सब बच्चे इधर देखो भाई ध्यान से। अब वो कह रहा है कंप्यूट द न्यू सेलिंग प्राइस। अब नया सेलिंग प्राइस निकालो टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल पे जो प्रॉफिट हुआ है ना, वही सेम परसेंटेज चाहिए हमें। क्लियर है? एज बिफोर, जो पहले थी। आ रहा है समझ में?
तो नया सेलिंग प्राइस बताओ। तो यहां देखो सेकंड पार्ट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल। प्रॉफिट कितना था? 1000। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी थी? बिल्कुल सही बोला आपने, 2000 इंटू 100। तो जो प्रॉफिट था ना वो कॉस्ट ऑफ सेल का 50% था। प्रॉफिट जो है ना वो कॉस्ट ऑफ सेल का 50% था। अब वो कह रहा है कंपनी को ना यही परसेंटेज दोबारा चाहिए। तो यार कॉस्ट बढ़ रही है और परसेंटेज वही रखनी है, तो सेलिंग प्राइस भी तो बढ़ेगा। तभी तो वो कह रहा है रिवाइज सेलिंग प्राइस निकाल के दिखाओ। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? चलो स्टेटमेंट showing revised selling price। स्टेटमेंट शोइंग रिवाइज सेलिंग प्राइस। तो जब सब कुछ रिवाइज्ड है तो रिवाइज मटेरियल कॉस्ट। जरा बताना मटेरियल कॉस्ट कितनी थी? 1000। रिवाइज करने पर कितने परसेंट बढ़ानी है? 17%। अरे बोलो ना यार, तो बताओ कितनी हो गई? 1170। रिवाइज वेजेस कितने थे? 400। कितने बढ़ाने? 120%। बोलो 480। रिवाइज ओवरहेड सर इसमें कोई चेंज नहीं था, 600। तो हमें मिल गई रिवाइज कॉस्ट ऑफ सेल। टोटल करो भाई, 2250। तो अगर मैं इसमें ऐड कर दूं प्रॉफिट, क्या लिखा है? सेम परसेंटेज चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल पर, तो कितने परसेंट चाहिए? 50%। तो रिवाइज कॉस्ट है 2250, इसका 50% 1125। तो रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस आ गया 3375। फाइनली द क्वेश्चन इज ओवर। तो 3375 और हमारे ये क्वेश्चन यहां आकर खत्म हो गया। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम टू आस्क। बोलो भाई, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं पेपर में। अब आपको खुद डिसाइड करना है ये कैसे सॉल्व होंगे। तरीका मैं बता रहा हूं, बार बार प्रैक्टिस कीजिए तभी आप अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। हो गया? रिवाइज सेलिंग प्राइस। तो अगर आपको सेम परसेंटेज चाहिए कॉस्ट बढ़ने के बाद भी, तो वो तभी मिल सकती है जब आप 3000 की जगह 3375 रुपए का एक प्रोडक्ट बेचे। देन यू विल हैव द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। चलो भाई आगे, अरे बोलो ना। हो गया? ठीक है, चलिए खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, तभी आप पास करेंगे, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन 43 मार्क करो, गुड क्वेश्चन। अब ये मार्जिनल के मिक्स क्वेश्चन चल रहा है। अब जो मैंने इससे पहले सॉल्व करा कहीं की फैक्टर नहीं था, आगे आएगा तो और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43। देखो बहुत सारे करा दिए मैंने तुम्हें क्वेश्चन।
क्लियर? यह चौथी क्लास है, कितने सारे सवाल करा दिए, इसीलिए क्योंकि ये 14 मार्क्स का आएगा, तुम इसे हल्के में मत लो वरना दिक्कत हो जाएगी। हर क्वेश्चन दूसरे से अलग है, लेकिन सबके बेसिक कॉन्सेप्ट वही लगेंगे। तो इट्स जस्ट लाइक अ मैथ्स। एन अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरर मार्क्स एन एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 2.5 रुपए पर पीस ऑन अ सेलिंग प्राइस ऑफ 14 रुपए 30 पैसे बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेल 6000 पीसेस और 60% ऑफ द कैपेसिटी। एक लाइन में 4 इंफॉर्मेशन दी है। कह रहा है जी एक अम्ब्रेला बनाने वाला व्यक्ति है जो एक पीस मतलब एक अम्ब्रेला पर 2.5 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। एक अम्ब्रेला मार्केट में 14 रुपए 30 पैसे में बेचता है, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। और साल में टोटल 6000 अम्ब्रेला बेचता है, जो कि उसकी क्षमता का 60% है। क्लियर? हिट करना चाहिए कि अगर वो अपनी 100% क्षमता को यूज करे तो वो 10,000 यूनिट बना सकता है, नहीं बना सकता? इसका मतलब 4000 पीस आइडल कैपेसिटी है। कैपेसिटी तो है पर यूज नहीं हो रही, तभी तो उसे आइडल बोलते हैं। अब यूज क्यों नहीं हो रही सर? डिमांड नहीं है बाजार में। मेरे पास कैपेसिटी है 10,000 अम्ब्रेला बनाने की, बट मैं अभी 6 ही बना रहा हूं, तो मैं मूर्ख हूं कि 6 बना रहा हूं 10 की जगह? अरे बना बना के ढेर लगाऊं, बिक तो हैंगी नहीं, बिकेंगी तो कितनी? 6000। तो जितनी बिक रही है उतनी बनाओ ना, जितनी कैपेसिटी है। क्यों? घर में खाने वाले 4 लोग हैं, मम्मी ने पिछले 5 घंटे से रोटी बनाई जा रही है, बना दी 60-70 रोटी, तो ये तो मूर्खता है ना। क्लियर? यह सुनो, ये बोले कल काम आ जाएंगी, तो कल तो बासी हो जाएगी, खराब। बासी रोटी कौन खाता है? कोई भी नहीं। क्लियर? चलो, यहां तक की कहानी समझ में आई? तो देखो, कहने का मतलब ये है कि जब भी कैपेसिटी दे रखी हो ना, मैं बार बार कह रहा हूं 100% निकाला करो। कितने निकाला करो? पहले 100%। अरे बोलो भाई, यहां तक क्लियर एवरीबॉडी? हिज कॉस्ट ऑफ सेल इज, अब देखो, डायरेक्ट मटीरियल, एक छतरी बनाने में 3.5 रुपए का मटीरियल लग रहा है, 1 रुपए 25 पैसे के वेजेस लग रहे हैं। थोड़ी अलाइनमेंट भाग गई यहां से। वर्क ओवरहेड, कुछ सुना सुना लग रहा है, वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड 50% फिक्स्ड है, अर्थात 50% वेरिएबल है। तो अगर 6 रुपए 25 पैसे फिक्स्ड है, तो आधा कितना? 3.75। ये ऊपर वाले, इसलिए इंस्टीट्यूट कहता है कैलकुलेटर चला लीजिए प्लीज, वरना हम आपको 6 महीने देंगे इनाम में। क्लियर? चलो, सेल्स ओवरहेड 25% वेरिएबल है, 75% फिक्स्ड है, तो 80 का 25% 0.2 वेरिएबल 0.6। तो ऐसे ब्रेकअप कर लो, ब्रेकअप करने में फायदा है, इसलिए ब्रेकअप करो। हाँ, सीए में तभी तो बन पाओगे, वरना तो गए तुम। एक्सपीरियंस बता रहा हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी भाई। आ गया और क्या, सारे ब्रेकअप कर डाले कॉस्ट के। ठीक है, चलिए चले आगे। ओके, ड्यूरिंग द करंट ईयर, अब कह रहा है जी करंट ईयर में क्या हुआ। अब तो उसने सारी कहानी सुना दी हमें, अब करंट ईयर में क्या हुआ। ही इंटेंड्स, उसकी इच्छा है, टू प्रोड्यूस द सेम नंबर, कि भाई इतने ही बनाए। कितने? 6000। एग्जैक्टली राइट। बट एंटीसिपेट्स, एंटीसिपेट मतलब फोरसी, फ्यूचर में वो सोच रहा है, दैट फिक्स चार्ज विल गो अप बाय 10%। अब उसे पता है अब फिक्स कॉस्ट उसकी 10% बढ़ेगी। क्लियर है? तो इस वाले भी बढ़ेंगे और ये वाले भी बढ़ेंगे भाई, जहां जहां फिक्स है वो 10% बढ़ेगा। विच डायरेक्ट लेबर रेट एंड मटीरियल विल इंक्रीज बाय 8 and 6%। अच्छा जी, लेबर भी बढ़ेगी 8% से और मटीरियल भी बढ़ेगा 8% से। बट ही हैज नो ऑप्शन ऑफ इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस।
वो उसके बाद सेलिंग प्राइस बढ़ाने की ऑप्शन नहीं है। आपको पता है मटेरियल महंगा हो रहा है यार, कॉस्ट बढ़ रही है, पर सेलिंग प्राइस वो बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि पता आपको बढ़ाते ही लोग खरीदना बंद कर देंगे। ओके, अंडर दिस सिचुएशन, अब वो आपसे पूछ रहा है जी आप ही हो सीएम में? बोले हाँ जी मैं ही हूं। आओ कौन है माओ जरा। अंडर दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में क्या हुआ, ही ऑब्टेन एन ऑफर फॉर फर्दर 20% ऑफ द कैपेसिटी। उसे एक ऑफर आई कि भाई वो अपनी कैपेसिटी 20% और बढ़ा दे। यूनिट बताओ, सही बताया आपने, सिर्फ 20% बताओ। 2000 नहीं आया समझ में? आ गया ना? 20% कैपेसिटी बढ़ाने की ऑफर आई है, मतलब 2000 यूनिट कहीं से और आ गई। क्लियर? चलो, व्हाट मिनिमम प्राइस विल यू रिकमेंड फॉर एक्सेप्टेंस टू एंश्योर द मैन्युफैक्चरर एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 16,730 रुपए। वो कह रहा है जी मैन्युफैक्चरर जो है ना वो 16,730 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो बताओ जो 2000 यूनिट है, क्या 20%, उसका आप मिनिमम प्राइस कितना रखोगे, ये बता दो बस हमें। सो दिस इज द प्रॉब्लम्स, इसको मैं बोलता हूं वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या है ये? आती थी ना मैथ्स में वर्ड्स प्रॉब्लम्स, ये वही है। अंडरस्टैंड, सॉल्व एंड गो ऑन। ये 8 नंबर का 2 बार पेपर में आ चुका है, तीसरी बार फिर आएगा, नो सरप्राइज। हाँ जी, अब समझो, जब भी इस तरह के सवाल आ जाए चीजों को समझो, प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो आप फिर घर बैठोगे। क्लियर है? उसे पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाना है? 16,730। अच्छा, और वो सेलिंग प्राइस किसका पूछ रहा है? पूरे 8,000 का नहीं, सिर्फ 2,000 का। सवाल समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर उसने लिखा कॉस्ट भी बढ़ रही है। तो अब इस तरह के सवालों का बड़ा आसान तरीका होता है, बट प्रैक्टिस होगी तो हिट करेगा, वरना नहीं करेगा। इसका तरीका ये होता है, कॉस्ट बढ़ा दो। क्लियर? और 6,000 यूनिट जो वो बेच रहा है उस पर वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो निकाल लो। उसे 16,730 में से माइनस कर दो, तो बचा हुआ प्रॉफिट है वो उसे किस पे कमाना है? 2,000 पे। फिर उससे उसके सेलिंग प्राइस निकाल लो। नहीं नहीं, आपने गलत समझा। कॉस्ट तो सारी बढ़ रही है, चाहे वो 6 बनाए या 2 बनाए। उस हाँ, सेलिंग प्राइस इंक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि लिखा है कॉस्ट तो बढ़ेगी अब आने वाले समय में, बट सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ेगा। अच्छा, उसका टारगेट है जी मुझे एक साल में 16,730 रुपए का प्रॉफिट भी चाहिए। तो पहले ये पता करो 6,000 यूनिट बेचकर उसे 16,730 में से कितने का प्रॉफिट हो रहा है। वो प्रॉफिट 16,730 में से माइनस करो, बचा हुआ प्रॉफिट 2,000 यूनिट पे निकालो, और जब मैं कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दूंगा सेल आ जाएगा, उसको यूनिट से डिवाइड कर दूंगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। एग्जैक्टली, उसका मिनिमम सेलिंग प्राइस निकालना है। अब सही बोला आपने कि 2,000 का सेलिंग प्राइस क्या होगा, लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आपको ये ना बताओ कि 6,000 यूनिट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब बताओ, सवाल समझ में आ गया? अरे सर में दर्द तो नहीं हो रहा? हो रहा है। क्लियर? अब और अगले सवाल कराऊंगा वो इससे बिल्कुल अलग है। क्लियर? पर ये होगा कैसे, आइए देखते हैं। अब उससे पहले मैं सॉल्यूशन करूं, पहले बताओ इस सवाल में ऐसी कोई बात जो तुम बोलो मुझे समझ में नहीं आई। करना कैसे वो तो प्रैक्टिस से आ जाएगा। क्या होगा ये क्लियर है? अब सबसे पहली बात एक काम करो, सुनो सब बच्चे। सबसे पहला काम, इसका जो प्राइसेस में चेंज हो रहा है ना वो निकालो पहले। क्या निकालो? जो भी प्राइसेस में इसके चेंज हो रहा है पहले वो निकालो। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 43। नाउ क्वेश्चन 43, इधर देखिए। सबसे पहले हम निकालेंगे रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट।
क्या निकालेंगे? रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है भाई। वेरिएबल कॉस्ट किस चीजों से मिलकर बनती है? सबसे पहले हम लेंगे डायरेक्ट मटेरियल। क्वेश्चन में देख के बताओ। अभी वो 3 रुपए 50 पैसे है एक यूनिट का। क्वेश्चन अपने सामने रखना है, कितने परसेंट बढ़ रहा है? 6%। तो मल्टीप्लाई कर दूं 106% से 3.71। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कितना है? 1.25, 8% से बढ़ रहा है ना, तो 108% से बढ़ा दो 1.35। अब जो वर्क ओवरहेड है कौन से? उसका वेरिएबल वाला पार्ट लो। तो मैं लिख रहा हूं वेरिएबल वर्क ओवरहेड। बताओ कितने हैं वो? अच्छा 3.125। ये नहीं बढ़ रहा है। अरे क्लियर है, वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आ रहा। अच्छा जी, फिर क्या है? वेरिएबल सेल्स ओवरहेड। ये तुमने निकाले थे 0.20। तो क्या मैं कह दूं वेरिएबल कॉस्ट मिल गई तुम्हें पर यूनिट। हाँ बोलो कितनी आ गई? 8.385। ये मैंने पहले पार्ट में वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली पर यूनिट 8.385। क्लियर? क्लियर? चलो अब मैं फिक्स कॉस्ट निकालूंगा। कितना आसान है सर। फिक्स्ड ओवरहेड या फिक्स कॉस्ट जो आप बोल सकते हो। इसमें पहला था वर्क ओवरहेड, और सावधान फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल पे निकलती है। पर यूनिट कितना था? 3.125। यूनिट कितनी है? 6000। बार बार बताया है फिक्स कॉस्ट हमेशा एग्जिस्टिंग यूनिट पे निकाला करो। कल को यूनिट बढ़े या घटे तो वो सेम रहेगा। इनटू 110%। 20,625 हो गई टोटल फिक्स कॉस्ट। फिर सेल ओवरहेड 0.6 है, इंटू 6000 इंटू 110%। 3960 मतलब 3,960। टोटल करो। चौबीस 24,585। 24,585। तो मैंने दो कैलकुलेशन कर ली कि भैया वेरिएबल कॉस्ट कितनी और फिक्स कॉस्ट कितनी। ये दो कैलकुलेशन हमने कर ली। समझ आ रहा है ना? चलो अब हम निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। सावधान, कितनी अम्ब्रेला पर? पहले पता करो ना 6000 पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का फंडा बड़ा आसान है, सेल 6000 यूनिट है। क्या वो सेलिंग प्राइस बढ़ा सकता है? सर नहीं बढ़ा सकता। 14 रुपए 30 पैसे। बताओ सेल कितनी? 85,800।
अब उसमें से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट। बोर्ड पर देखो 6000 यूनिट है और तुमने कितनी निकाली है 8.385। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन 490 लेस फिक्स्ड कॉस्ट। अभी अभी निकाली थी तुमने 24,585। बताओ प्रॉफिट 10,905 रुपए का तुम्हें प्रॉफिट हो गया। कितनी यूनिट पर 6,000। बिल्कुल सही है। अभी ये 60% कैपेसिटी पर है। बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। अब जो मैं अगली 2000 यूनिट बनाऊंगा, अब जो मैं अगली 2000 यूनिट बनाऊंगा उसमें फिक्स कॉस्ट आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। शाबाश, बस यही समझना है। क्यों? क्योंकि वो 100% रिकवर हो गई है 6000 यूनिट पर। तो क्या जब मैं 2000 यूनिट बनाऊंगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं आएगी? सर उसके बिना तो बनेगा कैसे? क्लियर? अच्छा, तीसरा आखिरी सवाल, टारगेट कितना था प्रॉफिट का? कितना कमा लिया? तो अब कितना और चाहिए? 5,825। तो उसने यही तो बोला है, सेलिंग प्राइस बताओ कितना होगा। तो स्टेटमेंट शोइंग मिनिमम सेलिंग प्राइस फॉर 2000 यूनिट। कोई हाँ नहीं बोल रहा है। फॉर 2000 यूनिट। तो पहले हम क्या लेने जा रहे हैं जी? वेरिएबल कॉस्ट। भाई वेरिएबल कॉस्ट तो कॉस्ट है जो बनाने में लगेगी। यूनिट कितनी है? और वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 385। क्योंकि आप जानते हो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा क्या रहती है? सेम। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा फिक्स रहती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कभी नहीं बदलती। बोलो 16,770। इसमें प्लस करने जा रहा हूं मैं डिजायर्ड प्रॉफिट। भाई 16,730 चाहिए, 10,905 ऑलरेडी कमा चुका हूं। कितना? 5,825। तो बताना डिजायर्ड सेल तो 2000 यूनिट कितने में बिकनी चाहिए? 22,595 में। तब मेरा प्रॉफिट का टारगेट पूरा होगा, है ना? तो वो पूछ रहा है सर मिनिमम सेलिंग प्राइस बता दो। तो 22,595 रुपए में हम 2000 अम्ब्रेला बेचेंगे तो एक कितने की? 11.2975। और आप चाहो तो लिख सकते हो 11 रुपए 30 पैसे। 11 रुपए 30 पैसे। दैट कैन बी रिटन। समझ आ रहा है ना? क्लियर? और यहां पर आकर ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। कितना आसान है। हाउ सिंपल।
अरे बोल नहीं रहे, चलो अभी तो बहुत देर है। अरे आ रहा है समझ में, थोड़ा थोड़ा सारा सारा थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 45 देखो भाई, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, बस वो सिखाना है इसलिए करा रहा हूं ये। अभी तो 1:45 हुए हैं, 1 घंटा हो रहा है अभी तो। चलो बहुत बेसिक सा सवाल है, अब थोड़े भारी सवाल हो गए, अब हल्का सवाल, फिर भारी, फिर हल्का, अब यही चलता रहेगा, हल्का भारी। जितनी हो उतनी प्रैक्टिस करो, मुझे बड़ा मजा आता है ये मार्जिनल, ये मेरा फेवरेट सब चैप्टर है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। ये तुम्हें कॉन्फिडेंस आने ही नहीं देगा। हर क्वेश्चन में कुछ नया मिलेगा, तो इसलिए इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लोग लिमिटेड क्वेश्चन करा के भाग लेते हैं, अपनी जान बचा लेते हैं इस चैप्टर से। इसी टाइप के आते हैं जो आप कर रहे हो, मोस्टली यही आते हैं, और उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहेंगे, एंड यू हैव टू नो हाउ टू डील विद दिस। क्लियर? इसमें बस एक पॉइंट है जिसकी वजह से मैं ये सवाल करा रहा हूं, वरना ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। देखिए, मिस्टर यंग हैज 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस। कह रहे एक बिजनेस में मिस्टर यंग ने 1.5 लाख रुपए की निवेश किया है। ही वॉन्ट्स 15% प्रॉफिट ऑन हिज मनी, तो 1.5 लाख का 15% कर दो, प्रॉफिट आ गया। अरे बोलो ना। From an analysis of recent cost figure, he find that variable cost is 60%. बताऊंगा नहीं। PV ratio is 40%. पूछ मत लेना गलती से। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 60%, तो PV रेशियो 40%। फिक्स कॉस्ट 75,000 पर ईयर। शो सपोर्टिंग कॉम्पिटिशन फॉर ईच आंसर। व्हाट सेल वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू ब्रेक इवन। कह रहा है सबसे पहले तो आप ब्रेक इवन निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ? ब्रेक इवन। चलो 5 मिनट का भी सवाल नहीं है, 2 मिनट का सवाल है। क्वेश्चन 45, पेज बोलो जल्दी। तो सबसे पहली बात, पीवी रेशियो इज इक्वल टू 100% माइनस 60%, दैट इज 40%। ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 75,000। पीवी रेशियो 40%। टेल मी। $1,87,500। कितना मामूली सा सवाल था, तो हमारी पीवी रेशियो आ गई, पहला पार्ट। सॉरी, ब्रेक इवन सेल हो गया। हम ये क्यों सोचे कि सवाल मुश्किल ही आएंगे? मैंने मुश्किल भी बहुत सारे करा दिए तुम्हें। कभी कभी क्वेश्चन इतना आसान आ जाता है कि स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि ये कैसे होगा। आइए, व्हाट सेल वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन्ड टू इज 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। उसे 15% रिटर्न चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट पर। वो कह रहा है उसको पाने के लिए बताओ सेल कितनी होनी चाहिए। क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब प्रॉफिट है? प्रॉफिट को पाने के लिए सेल कितनी? डिजायर्ड सेल। यार खत्म क्वेश्चन। यस और नो? तो पहले आप निकालिए प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट हुई है 1,50,000 की, 15% प्रॉफिट, बोलो 22,500। बस अगला फॉर्मूला किसका लगा दो? डिजायर्ड सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट है 75,000,
प्रॉफिट है 22,500, पीवी रेशियो है 40%। बोलो। $243,750, 243,750 आ गया भाई आंसर। 243,750। कोई भी डाउट है गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू आस्क। 243,750। चलिए, क्वेश्चन का तीसरा पार्ट ये है जिसके लिए मैंने ये सवाल उठाया है। अब स्टडी मॉड्यूल में है इसलिए करा रहा हूं। क्लियर? क्या पता आ जाए। मिस्टर यंग एस्टिमेट दैट इवन इफ ही क्लोज द डोर ऑफ हिज बिजनेस ही वुड इनकर 25,000 एक्सपेंस पर ईयर। मिस्टर यंग कह रहा है अगर मैं आज अपना बिजनेस बंद भी कर दूं फिर भी हर महीने कॉस्ट कितनी आएगी? 25,000। एट व्हाट सेल वुड बी बेटर ऑफ बाय लॉकिंग हिज सेल्स अप। तो बताओ किस सेल पर यह सही होगा कि मैं अपना बिजनेस बंद कर दूं। अब प्रश्न उठता है सर जब बिजनेस बंद कर दिया फिर भी कॉस्ट आ रही है, यह कैसे संभव है? यह ऐसे संभव है, हमने बिजनेस एक्स बंद कर दिया लेकिन जो फैक्ट्री है ना वो नहीं छोड़ी अभी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने ये रेंट की फैक्ट्री है, अगर मैं ये छोड़ दूं तो कोई और ले लेगा और फिर दोबारा मुझे इस रेंट पे फैक्ट्री मिलेगी नहीं। दूसरी बात, मैंने बॉटल बनाने का बिजनेस बंद कर दिया, अब मैं कप बनाने का बिजनेस शुरू कर रहा हूं तो उसी फैक्ट्री में चल जाएगा ना। अब ये थोड़ी आज बंद करा कल दूसरा शुरू, उसको शुरू करने में 3 महीने लगेंगे। क्लियर है? तो 3 महीने तक मैं फैक्ट्री का रेंट भरता रहूंगा, क्योंकि एक बार अगर मैंने फैक्ट्री को छोड़ दिया तो ये दोबारा नहीं मिलेगी मुझे, और मिलेगी भी तो बहुत महंगे रेट पर, क्योंकि बड़ी प्राइम लोकेशन पर है। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस बंद करने के बाद भी हम उस जगह को खाली नहीं करते। हम मकान मालिक से बोलते हैं तुझे क्या प्रॉब्लम है, तुझे तो हर महीने रेंट चाहिए, लेते रहे, 3 महीने तक मेरा काम बंद रहेगा तो मेरा लॉस है ना, बट आपको पूरा रेंट मिलेगा। तो ये होता है प्रैक्टिकल सिचुएशन में। अरे आया समझ में? तो ये आपको डिसीजन लेना पड़ता है। अब ये ना फाइनल में आता है, इसमें बड़े सारे केसेस होते हैं मार्जिनल में, इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। उसमें ये कॉन्सेप्ट आता है शट डाउन सेल। क्या आता है? कि कितनी सेल पर बिजनेस बंद करना बेटर रहेगा। क्लियर? बस इसके लिए मैंने उठाया है, उसने दे दिया बट ये ग्रुप 1 का टॉपिक नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अब जिसको नहीं पता वो गलती करके आएगा, तो बस और डिटेल में मैं आपको अभी नहीं समझा रहा, आगे चल के यही सब तो पढ़ना है। तो शट डाउन सेल कैसे निकाली जाती है, तो लिखिए इसका फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट माइनस शट डाउन कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। बस इससे ज्यादा इसके बारे में आप मत सोचना वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जब भी वो आपसे बोले क्या निकाल के दिखाओ, शट डाउन सेल, तो आप बताओ हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 75,000। बिजनेस बंद कर दे तो भी कितनी कॉस्ट आएगी? 25,000 अपॉन पीवी रेशियो 40%। बोलो 1 लाख। क्या डिवाइड भी गलत हो रहा है क्या? अब हद हो गए यार। 1,25,000। तो अगर आपकी सेल 1,25 है तो बेटर है आप बिजनेस क्या करो? बंद कर दो। इसको बोलते हैं शट डाउन सेल। क्या बोलते हैं गाइस इसे? शट डाउन सेल। So that is termed as
शट डाउन सेल। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39, ये क्वेश्चन बेस्ड है डिफरेंशियल कॉस्ट पे। किस पर? कॉस्ट। अब थोड़ा थोड़ा ग्रुप वन में उन्होंने एक एक सवाल डाल दिया, वरना जरूरत है नहीं, आज तक कभी नहीं पूछा ग्रुप वन में डिफरेंशियल कॉस्ट। मैं बस मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं। डिफरेंशियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि जब आप अपनी यूनिट चेंज करते हो, क्या करते हो? चेंज। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स्ड कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट में चेंज होता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। क्लियर है? तो जब हमारी यूनिट बदलने पर हमारी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों में चेंज आ जाए तो ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। इतना सफिशिएंट है ग्रुप वन के लिए, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल कॉस्ट रेफर द कॉस्ट इन विच with the change in the level of output both variable cost as well as fixed cost changes. Clear hai? And this is known as differential cost, and differential cost is a relevant cost and it is always used in decision making. Clear? बस इतनी लाइन याद करनी है। कोई डाउट? आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके और डिटेल क्या होती है। अब उस पर बस ये एक क्वेश्चन दे रखा है मॉड्यूल में, तो मैं वही करा रहा हूं मॉड्यूल का सम। आइए, अ कंपनी हैज अ कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 लाख यूनिट ऑफ ए सर्टेन प्रोडक्ट इन अ मंथ। कह रहा है जी एक कंपनी की क्षमता है कि वो एक महीने में कितनी यूनिट बनाएगी? 1 लाख। एंड द सेल डिपार्टमेंट रिपोर्ट द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ सेल प्राइस एज फॉलोज। और वो सेल प्राइस का शेड्यूल दे रहा है। बीच में ये स्पेस ज्यादा आ गया, यहां से क्वेश्चन है। अब इधर देखिए, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। आपकी 100% कैपेसिटी कितनी है? 1 लाख। अगर आप 60% पे काम करते हैं, मतलब अगर आप 60,000 यूनिट बनाते हैं तो आप 1 यूनिट बेचोगे 90 पैसे की। अरे आ रहा है समझ में? अगर आप 70 पे काम करते हैं तो 80 पैसे, 80 पे 75, 90 पे 10, 100 पे इतना। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है आपका सेलिंग प्राइस वैसे वैसे कम हो रहा है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? क्लियर? कुछ भी डेटा नहीं है। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर बिटवीन सेल लेवल इज 15 पैसे पर यूनिट। कह रहा है जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है ना 1 यूनिट को बनाने में, वो है 15 पैसे। ऐसे लिखना है 0.15। एंड द फिक्स कॉस्ट 40,000। फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी घटे? टोटल चेंज, टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा, दोनों में चेंज होगा, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। क्लियर? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ा हुआ, एंड डिफरेंशियल कॉस्ट एट ईच स्टेज। हर स्टेज पे 2 आंसर दे दीजिए बस, एक इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और एक डिफरेंशियल कॉस्ट। ठीक है जी। एट विच वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल द प्रॉफिट बी मैक्सिमम। तो बताओ कितने वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कितनी यूनिट पर हमारा प्रॉफिट क्या होगा? कम ऑन, मैक्सिमम होगा। बस ये बता दो, खत्म क्वेश्चन। तो ये सवाल है आपके सामने, एज यू कैन सी। चलो आगे। अब ये कैसे करते हैं? बड़ा आसान है, कुछ मत करो। यूनिट लो, उसकी सेल लो, वेरिएबल कॉस्ट लो, फिक्स कॉस्ट लो, टोटल कॉस्ट लो। सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। फिर एक कॉलम और जोड़ दो, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, खत्म। क्लियर? चलिए
क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 39। इसने पूछा क्या है हमसे? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड डिफरेंशियल कॉस्ट। खत्म। स्टेटमेंट शोइंग incremental revenue and differential cost. Statement showing incremental revenue and differential cost. चलिए अब ना इसको हम कॉलम वाइज बनाते हैं, तो कॉलम थोड़े ज्यादा होंगे, पहले मुझे बनाने देना। पहला कॉलम परसेंटेज, दूसरा कॉलम यूनिट, तीसरा कॉलम सेल, चौथा कॉलम वेरिएबल कॉस्ट, पांचवा कॉलम फिक्स कॉस्ट, छठा कॉलम टोटल कॉस्ट, सातवां कॉलम प्रॉफिट। मैं कहां भाग गया? शिट। आ गया। ठीक है भाई। सातवां कॉलम प्रॉफिट, आठवां कॉलम डिफरेंशियल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। बस भाई, इसके बिना हो नहीं सकता ना ये सवाल। तो आपको आंसर शीट तो बहुत बड़ी मिलेगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? क्लियर? अभी जो मन चाहे करो भाई, आजाद भारत में पैदा हुए हो, जो चाहे करो। अरे बोलो यस और नो, पढ़ो। डिफरेंशियल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, ये बहुत ही आसान सवाल है, अभी 2 सेकंड में तुम्हें समझ आ जाएगा। है कुछ नहीं इसके अंदर। इट्स द इजीएस्ट क्वेश्चन। हो गया। डिफरेंशियल कॉस्ट के बाद मैंने लिखा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। चलो अभी देखो, अब इधर देखो, इधर देखो, डेटा फिल करते हैं। कितना आसान सा सवाल है ये। पहली परसेंटेज है 60%, तो यहां पर 60 लिख दिया। अगर 100% पे 1 लाख यूनिट, 60 पे 60,000 यूनिट। अरे बोलो, क्वेश्चन में देखो 60% पे सेलिंग प्राइस 90 पैसे लिखा है, 0.9, 1 यूनिट 90 पैसे, तो 60,000, 6 निम्मा 54, 54,000। भाई बोल नहीं रहे। आ गया। 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 15 पैसे, तो 60,000 की 9,000। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? फिक्स कॉस्ट तो 40 ही रहेगी, टोटल कॉस्ट 49। 54,000 की सेल में 49 का कॉस्ट, तो प्रॉफिट बोलो 5,000। अच्छा, डिफरेंशियल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल, इसके लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, तभी तो कंपैरिजन होता है। तो ये तो अभी पहला एलिमेंट है, तो इसमें डिफरेंशियल कॉस्ट नील, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मतलब सेल, वो भी तो नीली आएगी। कंपेयर होगा तभी तो इंक्रीज या डिक्रीज पता चलता है। बस ये करना है इसमें, बताना क्या मुश्किल है इस सवाल में। व्हाट इज दिस? कितना आसान है। चले आगे, अब आ जाओ। अब बोलो परसेंटेज 70, यूनिट 70,000, डायरेक्ट लिख दूं
56। पता है ना कैसे आया? अरे अब 1 यूनिट 80 पैसे की बिक रही है, वेरिएबल कॉस्ट वही 15 पैसे रहेगी, 10,500। फिक्स कॉस्ट वही रहेगी 40,000, टोटल कॉस्ट 50,500। प्रॉफिट बोलो, हाँ 5,500। अब इधर देखो, इधर डिफरेंशियल कॉस्ट, दोनों में डिफरेंस कितना? 1,500। आ गया समझ में? अगर यूनिट चेंज होने पर हमारी टोटल कॉस्ट चेंज होती है, उसे हम डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं। ओ यहां तो बोलो, क्लियर? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल। पहले सेल कितने की थी? 54,000 की, अब हो गई 56,000 की। सेल कितनी? 2,000। आ गया ना? हाँ सर, खत्म क्वेश्चन। बस यही करना, और क्या करूं बताओ? अब 80% पे बोलो यूनिट 80,000, सेल 60,000, वेरिएबल कॉस्ट 12,000, फिक्स कॉस्ट 40, ये हो गई 52,000। क्लियर? प्रॉफिट बोलो 8,000। अब डिफरेंशियल कॉस्ट बोलो भाई, 50,500 से 52, 50,500 से 52, 1,500। भाई नेक्स्ट से नेक्स्ट कंपेयर करेंगे, 5,500 से 52,000। ठीक है? रेवेन्यू 4,000, खत्म। इंक्रीमेंटल मतलब डिफरेंस, रेवेन्यू मतलब सेल। यहां सेल थी कितनी? 56, अब हो गई 60, तो कितने % इंक्रीज? 4,000। 80 के बाद 90, यूनिट 90,000। सेल का अमाउंट बोलो 7,300, 60,300, 13,500, 40,000, 53,500। प्रॉफिट 6,800, ये तो 1,500 ही आएगा। और रेवेन्यू में कितना चेंज? 300। अरे आ गया समझ में? चलो लास्ट 100%। यूनिट कितनी हो गई? 1,00,000। सेल 61,000, वेरिएबल कॉस्ट 15,000, फिक्स कॉस्ट 40,000, टोटल कॉस्ट 55,000। प्रॉफिट बोलो जी 6,000। इंक्रीमेंटल कॉस्ट देखो यही रहेगी 1,500, 700।
लिख दीजिए भाई 80% पे हमारा प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यही पूछा उसने, एट व्हाट कैपेसिटी द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। तो 8000 प्रॉफिट मैक्सिमम है 80% पर, तो 80% पे प्रॉफिट विल बी व्हाट, मैक्सिमम। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये क्वेश्चन यहां पर आकर हमारा खत्म हो गया। कोई प्रॉब्लम? चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, से मार्क करिए, गुड क्वेश्चन। नाउ एवरीबडी फोकस। क्वेश्चन नंबर 40। A company is at present working 90% of its capacity and producing 13,500 यूनिट पर एनम। एट प्रेजेंट कंपनी 90% पे काम कर रही है और कितनी यूनिट बना रही है, 13,500। तो 100 पे कितनी, ये हमेशा खुद निकालना है, चाहे वो कहे या ना कहे। अरे ये तो निकालना आ गया सबको, दोनों में अंतर 1500 यूनिट का अंतर, तो डिफरेंशियल यूनिट 1500। नहीं आया समझ में? इट ऑपरेट अ फ्लेक्सिबल बजट कंट्रोल सिस्टम। अब स्टूडेंट पढ़ते बोलेगा ये तो बजटरी का क्वेश्चन है, और उसमें कौन सा बजट है, फ्लेक्सिबल बजट। तो पहले ध्यान से सवाल को समझना है, क्लियर? तो फ्लेक्सिबल बजट दे रखा है। क्या होता है फ्लेक्सिबल बजट? विच चेंज with the change in the level of output and which classify the cost into 3 parts: variable, semi-variable and fixed. The following figure are obtained from its budget. 90% का मतलब 13,500, 100% का मतलब 15,000 यूनिट्स। ये उसने नहीं दिया, मतलब ये मिसिंग नहीं है, ये ऐसा ही है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। क्लियर? सेल रुपीज में है 15 लाख, 16 लाख। फिक्स एक्सपेंस 3,500,000, 3,600,000। अरे बोलो, बात क्लियर है? कोई डाउट? सेमी फिक्स कॉस्ट, देखो सेमी वेरिएबल का ही दूसरा नाम क्या है, सेमी फिक्स। तो आप सेमी वेरिएबल बोलो या सेमी फिक्स बोलो, दोनों का मतलब सेम। कभी एग्जाम में उसे तो बताया नहीं था सर ने सेमी फिक्स क्या होता है। तो सेमी वेरिएबल इज ऑल्सो नोन एज सेमी फिक्स्ड। 97(1) वेरिएबल यूनिट, चलो उसने लिख दिया नीचे, नहीं भी लिखता तो मैंने निकाल ही लिया था। ओके, लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट अंडर प्रेजेंट कंडीशन। वो कह रहा है सुनो, लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट सेम है, पर है कितनी दे तो नहीं रखा। लेबर और मटेरियल है कितना, नहीं दे रखा। ठीक है भाई, नहीं दे रखा तो नहीं दे रखा। प्रॉफिट इज 10%, और प्रॉफिट कितने परसेंट है, किसका? अरे कुछ ना दे तो प्रॉफिट तो हमेशा सेल पे होता है, कुछ ना बोले तो प्रॉफिट सेल का 10% प्रॉफिट है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट बाय इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू 100%। वो कह रहा है हम अपनी कैपेसिटी 100% कर रहे हैं, तो उस पर हमारी डिफरेंशियल कॉस्ट निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ? डिफरेंशियल कॉस्ट। समझ में आ गया व्हाट इज डिफरेंशियल कॉस्ट? एंड व्हाट वुड यू रिकमेंड for an export price of these 1500 unit, taking into account that overseas price are much lower than indigenous price. indigenous का मतलब होता है घरेलू। अब एक नियम याद कर लो,
जितना आप घरेलू मार्केट में बेचते हो, एक्सपोर्ट मार्केट में आपको प्राइस कम करना पड़ता है, क्योंकि घरेलू मार्केट में तो आपका कंपटीशन बहुत छोटा सा है, बट एक्सपोर्ट में तो पूरी दुनिया से आपका कंपटीशन है। तो इंडिजीनियस का मतलब होता है घरेलू, डोमेस्टिक। तो वो आपसे पूछ रहा है अगर हमें 1500 यूनिट एक्सपोर्ट करनी हो ना, तो उसका प्राइस बता दो क्या होगा। तो इसमें उसने कॉन्सेप्ट लगा दिया डिफरेंशियल कॉस्ट का। किसका कॉन्सेप्ट लगा दिया? तो सबसे पहली बात, इसमें दो मिसिंग फिगर है। पहली, सर लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट कितनी है, तो दे ही नहीं रखा। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दो, लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल होते हैं या फिक्स? वेरिएबल। और वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पर यूनिट पे सेम रहता है, पर यूनिट पे। तो उसने मुझे दो लेवल दे दिए, एक तो ये और एक ये। बोलो क्लियर है? तो चाहे मैं इससे निकालूं या इससे निकालूं, अलग अलग आएगा भाई, लेकिन पर यूनिट सेम रहेगा। ये हो सेम आएगा। वेरिएबल सेम कैसे आ जाएगा, लेकिन पर यूनिट अलग रहे, सेम रहेगा वैसे अलग आएगा। आ रहा है समझ में? कोई डाउट? तो सबसे पहला बात, तो आप लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट निकालो। वो कैसे आएगा? किसी भी एक को उठा लो, सेल में से मैंने माइनस करा प्रॉफिट, क्या आया? टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट ये दे रखी है, तो टोटल कॉस्ट बिना मटेरियल लेबर के तो आ ही नहीं सकती। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट में से ये तीनों बाहर कर दूं, तो मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट आ जाएगी। ओए हाँ तो बोलो। तो प्रैक्टिस करना, वरना ये एग्जाम में होंगे नहीं, ये समझ में नहीं आएगा शुरू कहां से करूं और खत्म कहां से। तो मजाक मजाक में सीएमए में आ गए, तेल निकाल देगा इंस्टीट्यूट। यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? चलो पहले यहां तक करते हैं, फिर जो 1500 यूनिट बना रहा है उस पे क्या कॉस्ट आएगी वो निकाल लेते हैं। खत्म क्वेश्चन। अरे चले आगे, आइए। मेरा चलते हैं सर, घर चलते हैं, बहुत हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या है बताना? 40। क्वेश्चन नंबर 40, पेज 270। आइए, तो हम पहला पार्ट क्या निकालने जा रहे हैं? कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। चलिए, जैसे मैंने अभी अभी कहा, आप 90% से या 100% किसी से भी निकाल सकते हो। अरे बोलो। चलो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं 90% से निकाल रहा हूं। आप 100 से निकालोगे अमाउंट अलग आएगा, पर यूनिट सेम, क्योंकि मटेरियल लेबर वेरिएबल कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट टोटल में बदलती है, पर यूनिट पे हमेशा सेम रहती है। चलिए, तो जरा जल्दी जल्दी बता दो, 90% पे सेल कितनी है? 15 लाख। अब अगर मैं इसमें से लेस कर दूं, हां सर कर दो, प्रॉफिट एट द रेट 10%, तो 15 लाख का 10% 1.5 लाख। ये आ गई टोटल कॉस्ट। जल्दी बोलो शाबाश। 13,50,000। अब इसमें से सारी कॉस्ट लेस कर दो, लेस ऑल कॉस्ट अदर देन मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। अरे बोलो भाई, लेस ऑल कॉस्ट अदर देन मटेरियल एंड लेबर। पहला फिक्स्ड एक्सपेंस कितना दे रखा है? 3,05,000। फिर है
सेमी फिक्स्ड, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। सेमी फिक्स एक्सपेंस 97,500। फिर क्या है जी, वेरिएबल एक्सपेंस कितना है 145। इसको लेस कर दो तो बताओ क्या आ गया, मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। बोलो गाइस। अब इसमें एक मजेदार बात बताऊं, अब हमें यह नहीं पता इस 8,07,000 में मटेरियल कितना, लेबर, और ना कोई तरीका है जिससे मैं अलग कर सकूं। दोनों मिलाकर 8,07,000 दे रखा है, एंड देयर इज नो अदर मेथड हाउ इट कैन बी डिफरेंशिएटेड। ठीक है यार, नहीं है तो नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं है, चलो आगे। तो मैंने पहली बात मटेरियल एंड लेबर निकाल लिया, यहां तक किसी को कोई आपत्ति? अब पूछ क्या रहा है वो हमसे, वो पूछ रहा है सर यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं प्लीज गाइस। एक तो आप डिफरेंशियल कॉस्ट 1500 यूनिट निकालने की बताओ, एंड व्हाट वुड यू रिकमेंड फॉर एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ 1500 यूनिट। तो आप 1500 यूनिट का एक्सपोर्ट प्राइस क्या होगा ये भी बताओ, इनटू द अकाउंट दैट ओवरसीज प्राइस, ओवरसीज का मतलब होता है 7 समंदर पार, विदेश, क्लियर, आर मच लोअर देन द इंडिजीनियस। इंडिजीनियस मतलब घरेलू, देसी, प्राइस से कम होगा। तो अब सुनो, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट? ऐसी कॉस्ट जो यूनिट बदलने पर बदल जाए। बेटे एक चीज बताओ, फिक्स कॉस्ट 13,500 पे इतनी, 15 पे इतनी, तो दोनों का डिफरेंस ले लूं तो 1500 यूनिट पे कॉस्ट आ गई, नहीं आ गई? ओए हाँ तो बोलो। उसी तरह ये भी खत्म, सबको जोड़ दूंगा तो 1500 यूनिट की डिफरेंशियल कॉस्ट आ जाएगी। यही तो पूछ रहा है, कितना आसान सवाल है। कह रहा है 1500 यूनिट की डिफरेंशियल कॉस्ट बताओ। डिफरेंशियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो यूनिट के चेंज होने पर चेंज हो जाती है। तो आप कुछ मत करो, 13,500 यूनिट की कॉस्ट लो, फिर 15,000 यूनिट की कॉस्ट लो, दोनों का डिफरेंस ले लो, तो 1500 यूनिट पर डिफरेंशियल कॉस्ट आ गई, नहीं आ गई? अरे बोलो भाई, बस यही पूछ रहा हूं हमसे। पहले नहीं करे ना ये सवाल, होंगे नहीं, ना तुमसे होंगे ना तुम्हारे पूज्य पिताजी से होंगे। नेचुरल सी बात है, कैसे होंगे, उन्होंने थोड़ी पढ़ा ये सब। अरे बोलो। पर ये बात मेरी टीचर का मेरे बेटे की टीचर नहीं बोल सकती। अरे बोलो। आया ना? चलो, यहां तक कोई डाउट? तो कॉस कहां से आ गई साइंस में? अबे यार, क्या होगा इस देश का? साइंस में भी कॉस्ट निकालेंगे अब, क्लियर? टैबलेट बनाने की कॉस्ट है ना, तो उसके लिए तो कॉस्ट अकाउंटेंट ही चाहिए। चलो, स्टेटमेंट शोइंग डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ 1500 यूनिट। देखो पूरा लाइन लिखा करो, चाहे भले ही 2 लाइनों में आ जाए। बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन के चक्कर में आधा लिख देते हैं। तो आप पूरी लाइन लिखिए, स्टेटमेंट शोइंग डिफरेंशियल कॉस्ट फॉर 1500 यूनिट। अब दिमाग में रखना, भूलना नहीं। पहला, मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। अब जरा सोचो, तुम्हारी मटेरियल और लेबर कॉस्ट कितनी निकली थी? 8,07,000। कितने यूनिट पर? 13,500 पर।
तो अगर 13,500 से डिवाइड करो तो पर यूनिट आ गई, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहती है, फिक्स्ड। तो 1500 पे कितना, बोलो। 89,660। तो 1500 यूनिट की डिफरेंशियल कॉस्ट आ गई। पता है मैंने कैसे निकाली है? अब देखो बाकी तो कितना आसान है। उसके बाद है फिक्स्ड एक्सपेंस, क्या है बताओ? 15,000 यूनिट पे फिक्स्ड एक्सपेंस कितना है, 3,06,000। 13,500 पे कितना है, 3,05,000। तो डिफरेंस कितने पर आ गया, 100। 1500 पे 100, बोल नहीं रहे। सेमी फिक्स्ड बताओ, 1,05,000 15,000 पर, तो 97,500 13 पर, दोनों का डिफरेंस बोलो 3,000। ये आ गया 1500 यूनिट पर, नहीं ठीक है। तीसरा क्या है जी, वेरिएबल एक्सपेंस। 1,49,500 15,000 यूनिट पर, 1,45 13,500 पर, तो डिफरेंस आ गया 4,500। दैट्स ऑल, और तो कुछ है नहीं, तो सबको जोड़ दो। ये क्या आ गई, डिफरेंशियल कॉस्ट 1500 यूनिट पर 97,267। ठीक है जी, 97,267। क्लियर? अरे बोल दो भाई। अब उसने आपसे पूछा है सेकंड पार्ट, मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जब मिनिमम सेलिंग प्राइस पूछे तो यार जितनी कॉस्ट आ रही है उतना तो चाहिए। 1500 यूनिट एक्स्ट्रा बनाने पे कॉस्ट कितनी आ रही है, 97,267। कितनी यूनिट पर, 1500 यूनिट पर। तो एक यूनिट पर कितनी कॉस्ट, 64.84। तो ये हमारी कॉस्ट है जो 1500 यूनिट पर आ रही है। और जब भी मिनिमम सेलिंग प्राइस पूछे ना, तो हमेशा कॉस्ट निकाल के छोड़ देते हैं कि यार कॉस्ट से कम में थोड़ी बेच देंगे। नया है समझ में? तो ये इसका मिनिमम सेलिंग प्राइस है। इसकी एक ऑप्शन और हो सकती है, पूछो क्या, कि सर 10% प्रॉफिट चल रहा है, तो ये लिखा नहीं है कि एक्सपोर्ट वाले ऑर्डर पे भी 10% प्रॉफिट होगा। तो अगर आप चाहो तो अज्यूम कर से उसमें वो प्रॉफिट जोड़ दो, तो सेलिंग प्राइस आ सकता है। वरना हमेशा जब भी वो क्या पूछे, मिनिमम, तो जितनी आपकी कॉस्ट आती है ना, उससे कम में हम प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। तो मिनिमम सेलिंग प्राइस वुड बी हाउ मच, 64.84। भैया इससे कम में नहीं बेचेंगे हम एक्सपोर्ट बाजार में। हाँ कह दो भाई, क्वेश्चन क्लियर है? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 में देखो। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ो। आज की क्लास में सिर्फ कराने का पर्पज यही था कि मेक यू फेमिलियर विद दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ताकि आपको ये सारे सवाल समझ आ जाएं, कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या इनके पीछे का राज है। थक तो नहीं गए?
घर जाने दो, आज छुट्टी बंद है। आज बचपन में होता था ना, टीचर छुट्टी बंद कर दिया करते थे। चलो 5 मिनट का भी सवाल नहीं है, हार्डली अ 5 मिनट क्वेश्चन, हार्डली। द ऑपरेटिंग स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी इज एज फॉलोज। कह रहा है कंपनी की ऑपरेटिंग डिटेल हम आपको दे रहा है, दे दो जी। सेल 80,000 यूनिट हम बेचते हैं 15 के भाव पे, 15 अट्ठे 120, तो 12 लाख की हमारी सेल है। ये डेटा है। अरे बोलो भाई क्लियर। फिर कॉस्ट दे रखी है वेरिएबल वाली। मटेरियल कितने का लग रहा है इसमें? 240 का। लेबर कितने रुपए ले रही है? 320। और ये सारा किसके लिए हो रहा है? 80,000 यूनिट पे। ओए हाँ। ओवरहेड लग रहा है 160। क्लियर है? सबका टोटल है ये, थोड़ा इधर भाग गया, 7,20,000। आप चाहो तो कैलकुलेटर पे क्रॉस चेक कर लो, थोड़ी अलाइनमेंट गड़बड़ हो गई। 240 प्लस 320 प्लस 160, देखो ये आ रहा है। तो ये सारे वेरिएबल कॉस्ट है। क्या है ये? वेरिएबल। क्यों? क्योंकि अलग से लिखा है फिक्स कॉस्ट 3,20,000। तो मैं समझा रहा हूं, ये थोड़ा अलाइनमेंट गलत हो गई। 3,20,000 टोटल आ गया 10,40,000। समझ गए ना? बच्चे नहीं हो कि दोबारा बताऊं? क्लियर? और वैसे भी इस टोटल का मुझे अचार थोड़ी डालना है, मुझे तो इंडिविजुअल कॉस्ट चाहिए होती है। आ गई। प्रॉफिट 160। देखो ऊपर देखो, सेल 12 लाख की है, उसमें 10,40 की टोटल कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना? बस अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया, समझ में आ गया? अच्छा जी चलो। द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज 1 लाख यूनिट। ये प्लांट हम 1 लाख यूनिट बनाने की क्षमता रखते हैं। अभी कितनी बना रहा है? 80,000। तो 20,000 यूनिट आइडल खाली पड़ी है, कैपेसिटी खाली पड़ी है, चेयर खाली पड़ी है। यस और नो? क्षमता बहुत है, बच्चे ही नहीं आ रहा है, वो घर पे देख रहा है एसी चलाकर यूट्यूब में। अरे यस और नो? कंबल ओढ़ के बराबर में चाय कॉफी, मम्मी बेचारी दिए जा रही है, ले बेटे पढ़ रहा है यार, उन्हें क्या पता ये क्या कर रहा है। अरे बोलो क्लियर? यस और नो? अ कस्टमर फ्रॉम यूएसए। यूएसए का नाम मत लो आजकल, मुझे क्या पता क्या चल रहा है, न्यूज देखो। अ कस्टमर फ्रॉम यूएसए इज डिजायरस ऑफ बाइंग 20,000 यूनिट एट अ नेट प्राइस ऑफ 10 रुपए। अब एक कस्टमर आया यूएसए से, वो 20,000 यूनिट खरीदने में रुचि रखता है। क्या रखता है? रुचि। कौन है रुचि? क्लियर? चलो अच्छा, आपके पास सुनो सुनो सुनो, आपके पास 20,000 यूनिट की क्षमता है, खाली पड़ा है, तो आप और बना सकते हो। बस यहीं से हिट करना चाहिए। उस 20,000 यूनिट में हमारी फिक्स कॉस्ट 0 होगी। अब ये बार बार तो नहीं बताऊं, क्योंकि 80,000 यूनिट पे पूरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो तो गई, तो 20,000 बनाऊं ना बनाऊं फिक्स कॉस्ट थोड़ी आएगी। अच्छा, हम 1 यूनिट इंटरनेशनल बाजार में बेच रहे हैं 10 रुपए में, और भारत में डोमेस्टिक में 15 में। मैंने बार बार बताया एक्सपोर्ट प्राइस कम होता है। तो एक यूएसए का कस्टमर है, वो कह रहा है 20,000 यूनिट मैं खरीद लूंगा आपकी, पर 10 रुपए के भाव से खरीदूंगा। ठीक है? एडवाइस। अब देखो एडवाइस तुम्हें देनी है, तो एडवाइस भी तो वो किससे मांग रहा है? तुमसे। ऑब्वियसली बात है, फ्यूचर सीएमए से एडवाइस द प्रोडक्ट प्रोड्यूसर whether or not the offer should be accepted. Will your advice be different if the customer is the local one? पहले कह रहा है पहले तो एडवाइस दो, हम ये ऑफर ले के ना ले। दूसरी एडवाइस ये दो, क्या क्या अगर ये कस्टमर लोकल होता तो होता है। देखो इसके 2 तरीके हैं, या तो तुम दोनों को जोड़ के टोटल ले लो, या सिर्फ 20,000 की बात कर लो। अगर तुम्हें 20,000 यूनिट बनाने पे प्रॉफिट हो रहा है तो हाँ भाई, खाली बैठने से अच्छा क्या है? बेचो भाई। खाली बैठने को तो बहुत बुरा माना गया है ना,
कहा जाता है खाली मनुष्य कुछ तो किया कर, अरे अपने ही कपड़े फाड़ के सिया कर, नया हिंदी में कहावत। तो हमारे बड़े लोग खाली बैठने को इतना बुरा कह के गए। क्लियर? ये कहावत समझ में आई? कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। खाली बैठने से अच्छा अपने कपड़े फाड़ो फिर दोबारा सी लो खुद ही। अब ये लिटरली कर मत लेना, ये हिंदी में कहावतें हैं। क्लियर? आर यू श्योर? हाँ, बताइए गलत है कि सही है? सही है। चलो अब ये सवाल है भाई, गाइस इधर देखो, इधर देखो, प्लीज मेरी बात सुनो। इस सवाल के करने के दो तरीके हैं। पहले तुम डोमेस्टिक प्रॉफिट निकालो, फिर 20,000 का प्रॉफिट निकालो, दोनों को जोड़ दो। तो यार डोमेस्टिक तो हम टच ही नहीं कर रहे हैं ना, डिसीजन किस पे लेना है? 20 पे। तो एक तरीका ये है कि केवल 20,000 यूनिट पे प्रॉफिट निकाल लो। अगर आ रहा है तो हाँ बनानी चाहिए, नहीं आ रहा तो नहीं बनानी चाहिए। बोलो क्लियर है? चलिए तो मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट से करा देता हूं, तुम वैसे ही थक चुके हो। आइए, क्वेश्चन नंबर क्या है जल्दी बोलो। 41 पेज 270, बिल्कुल बेसिक है। इवैल्यूएशन ऑफ द प्रपोजल। भाई प्रपोजल है क्या? केवल 20,000 यूनिट उस यूएसए वाले को बेचे या ना बेचे। तो मैं 20,000 यूनिट पे क्या निकाल लूंगा? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो बेचनी चाहिए, लॉस आ रहा है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला वही है, सेल। 20,000 यूनिट पर वो कह रहा है 10 के भाव से खरीदूंगा मैं, तो ठीक है भाई। कितने रुपए हो गए? 2 लाख। इसमें से लेस कर दो वेरिएबल कॉस्ट। जरा ऊपर आओ, तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही थी? अरे ऊपर आओ ना। 7,20,000। इधर देखो कितनी यूनिट पर? तो 20,000 पर कितना? भाई पर यूनिट तो सेम ही रहेगी। बोल नहीं रहा यार, बोलो। 1,80,000। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन ही क्या है यहां पर? प्रॉफिट है। कितना? 20,000। कितने का प्रॉफिट आ रहा है तुम्हें? 20,000 का। फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं ले रहा मैं? क्योंकि ऑलरेडी रिकवर हो गई होगी एक पहली डोमेस्टिक पर। क्लियर? क्या बोलते हो? एक्सपोर्ट ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड। क्योंकि 20,000 यूनिट बेचने पर तुम 20,000 कमा लोगे, और अगर यूएसए वाला ऑर्डर रिजेक्ट कर दो तो तुम खाली बैठे हो। यहां तो सब कुछ दे रखा है, यहां ब्रेक इवन की क्या जरूरत है भाई? क्यों? 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, फायदा क्यों नहीं हो रहा? भाई सेल करके मैंने सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर तो दी, तो 20,000 यूनिट बेचने पर मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20,000 का। अब खाली बैठने से अच्छा क्या है? 20,000 रुपए कमा लो। क्लियर? तो लिख दो, इट इज एडवाइज दैट द एक्सपोर्ट ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड। It is advised that the export order should be accepted as it will increase the existing profit by rupees 20,000. As it will increase the existing profit by rupees 20,000. क्लियर? तो अगर हम एक्सपोर्ट ऑर्डर ले लेते हैं तो हमारा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कितने से बढ़ जाएगा? 20,000 से बढ़ जाएगा। तो समझदारी क्या है? एक्सपोर्ट ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्लियर? अब वो आगे अगला सवाल कह रहा है, अगर ये डोमेस्टिक
कस्टमर होता, लोकल कस्टमर, तो क्या आपको ये ऑर्डर लेना चाहिए था? नहीं। क्यों? हाँ, क्योंकि एक जगह तो तुम 12-15 का बेच रहे हो, फिर एक जगह 12-10 का बेचोगे तो तुम्हारी मार्केट बुरी तरह खत्म हो जाएगी। इसलिए तुम देखोगे ब्रांडेड कंपनीज जो होती है ना, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक स्टेट में किसी भी जगह पे ले लो सेम प्राइस होता है। हाँ, स्टेट वाइज चेंज हो जाता है, क्योंकि फिर उसमें वो स्टेट के लोकल टैक्सेस वगैरह आ जाते हैं। और वैसे भी दिल्ली का कस्टमर माल खरीदने यूपी थोड़ी जाएगा, यूपी वाला दिल्ली नहीं आएगा। क्लियर? पता चला आने जाने का खर्चा इतना बढ़ गया कि उसको रेट तो वही पड़ा। इसलिए अगर आप ब्रांडेड पे जाते हो ना, तो हर जगह प्राइस क्या होता है? सेम होता है। तो बताओ, अगर ये लोकल कस्टमर होता तो हम ये ऑफर रिजेक्ट कर देते, अदरवाइज हमारी जो प्रेजेंट सेल है वो बुरी तरह प्रभावित हो जाती। क्लियर? अब जब एडवाइस पूछी जाए तो लिखनी जरूरी होती है, लिखो। सेकंड पार्ट, if the order is from local customer, if the order is from local customer, then it should not be accepted. If the order from local customer, then it should not be accepted, because it will adversely affect the present market. It will adversely affect the present market, क्योंकि ये हमारी प्रेजेंट मार्केट को बुरी तरह अफेक्ट करेगा, इसलिए ये ऑर्डर हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई? और कराऊं?